हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैथ का एक नया चैप्टर ट्रेन को शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको दो रेशियो को याद करने की ज़रूरत है। स्पीड के रेशियो का 18:5, किलोमीटर प्रति घंटा में जो होता है उसका रेशियो 18 लेना है, और मीटर प्रति सेकंड में जो होता है उसका रेशियो 5 लेना है। तो इस पे आगे चलकर मैथ बनाएंगे ना, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में आपका रेशियो 36 दे रखा है। ओके, 36 दे रखा है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए 18 दूने 36, तो बस 5 में 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10। यही आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड का रेशियो। देखिए जैसे आप ऐसे बदलते होंगे, आपका दे रखा है 36, देखिए आपका 36 दे रखा है। ओके, और आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो गुने में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 करते होंगे। तो 18 दूने 36, तो 5 दूना 10, ऐसे भी तो आ गया। तो क्यों ना हम इसका रेशियो ही डायरेक्ट याद रखें, 18:5 का। ओके, क्वेश्चन देखने के पहले इसके कुछ और पॉइंट को हम जान लेते हैं। देखिए मैं आपको डिस्टेंस के बारे में कुछ बता रही हूँ। ओके, तो देखिए डिस्टेंस को कैसे कवर करना है। मान लीजिए कि आपका एक ट्रेन ए है जो इस दिशा से आ रही है, और एक ट्रेन आपकी बी है जो इस दिशा से आ रही है। ओके, और ये दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपका मान लीजिए कि 1800 है, 1800 है। और जो ए की दूरी है, ये ट्रेन उसकी है जो लंबाई है वो 300 है, और जो बी ट्रेन की लंबाई है वो आपकी 200 है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये जो ट्रेन है वो एक दूसरे से कब मिलेगी, ठीक है, कब मिलेगी, जब बोले कि वो एक दूसरे से कब मिलेगी, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 1800 हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब वो ट्रेन मिलेगी तो ऐसी तो मिलेगी ना, तो ये जो बीच की दूरी है बस इसे ही तो वो कवर करेगी। तो ये जो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 1800 हो जाएगा। ओके, लेकिन वहीं पर अगर ये बोले कि वो जो ट्रेन है वो एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में, देखिए ऐसे बोले कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ओके, तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों ट्रेन का डिस्टेंस होगा जाएगा। तो 300 और 200 ये हो गया आपका 500। ओके, जब बोले कि एक दूसरे को कब पार करेगी, तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस होगा वो जुड़ जाएगा, और वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ पॉइंट को जानते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म है आपका, इसकी लंबाई आपको 300 मीटर दे रखा है। ओके, और एक ट्रेन है आपका, एक ट्रेन है आपका, उसकी लंबाई मान लीजिए 100 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जो ट्रेन है वो कितना वक्त लेगी, तो जो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा प्लेटफॉर्म रहे कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो यहाँ पे भी जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और ट्रेन का डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा। तो 300 + 100, तो डिस्टेंस हो गया 400। ओके, जब ट्रेन एक दूसरे को भी पार करे तो भी दोनों ट्रेन का डिस्टेंस जुड़ जाएगा। अब और इस पे कुछ पॉइंट बनते हैं, वो भी देख लीजिए। देखिए अगर आपको ये दे रखा है कि एक खंभा है, एक खंभा को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ओके, या फिर आपको ये दिया रहे कि ये प्लेटफॉर्म है, इस पे एक आदमी है, इस पे एक आदमी है, इस आदमी को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, और प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक आदमी को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो जब भी खंभा दिया रहे या फिर आदमी की बात कर रहे, तो डिस्टेंस जो आपका होगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो रेलगाड़ी की डिस्टेंस होगी वही होगी। ओके, जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वही होगी। मान लीजिए कि ट्रेन की डिस्टेंस 100 है, तो आपकी डिस्टेंस 100 ही होगी। ओके, जैसे प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, ओके,
तो इस आदमी को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की डिस्टेंस लेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की डिस्टेंस लेंगे, सिर्फ ट्रेन की। ओके, अब डिस्टेंस आपका क्लियर हो गया। अब चलिए इस पे कुछ और पॉइंट को भी देख लेते हैं। स्पीड में आपके कुछ और भी पॉइंट बढ़ रहे हैं, हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, मान लीजिए कि आपका दो ट्रेन है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए कि ये आपका 100 है और ये आपका 75 है। तो यहाँ पे जो आपका स्पीड हो काम करता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चली हो तो जो स्पीड काम करता है वो स्पीड आपका जुड़ जाता है। ओके, मान लीजिए कि इसका S1 है और इसका S2 स्पीड दे रखा है, तो जो टोटल स्पीड होता है वो आपका S1 प्लस S2 हो जाता है। ओके, 100 प्लस 75, तो यहाँ पे जो स्पीड आपका काम करेगा वो 175 करेगा। ओके, और वहीं देख लीजिए, अगर आपका जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो यहाँ पे जो आपका स्पीड हो जाता है, मान लीजिए कि ये भी S1 है और ये भी S2 है, तो यहाँ पे जो स्पीड काम करता है आपका वो घट जाएगा, S1 माइनस S2। मान लीजिए कि इसका आपका 100 है और इसका आपका 75 है, तो 100 माइनस 25, तो यहाँ पे जो आपका स्पीड होगा वो 25 होगा। ओके, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो तो स्पीड जुट के काम करेगा, और जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो स्पीड घटकर काम करेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है और वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आपका दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर और रेलगाड़ी की आपकी चाल दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आंसर, देखिए आंसर है जो सारे ऑप्शन आपके सेकंड में दे रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आपका चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको मैं बताई थी कि जो स्पीड का रेशियो होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड का, वो 18:5 का होता है। ओके, तो किलोमीटर में दे रखा है 72, तो देखिए 18 चौक 72, तो 5 चौके कितना हो जाएगा आपका 20। ओके, 20 मीटर प्रति सेकंड, या आपका आ गया। अब क्वेश्चन पे आइए, बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में, तब तो वो अपना लंबाई को भी पार करेगा और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा, तो 330 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 330 और प्लस में 710, तो ये आपका कितना आ गया, आपका आ गया 1040। ओके, 1040, और आपका होता है टाइम बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। चाल कितना दे रखा है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, चाल दे रखा है, आप काट दीजिए, 0 से 0 और ये चला गया 52 से 52 सेकेंड। इसका जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर सी 52 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मैं ना आपको ये जो 18:5 में ऐसे बताई हूँ, आपको वैसे मत नहीं करना है, आपको इस पे इस तरह से प्रैक्टिस कर जाना है कि बस मन में ही कैलकुलेशन कर लिया जाए। ओके, 18 चौक 72, तो 5 चौके 20, इसका जो मीटर प्रति सेकंड में चला आएगा वो 20 आएगा। ओके, ऐसे कर जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। पुल की लंबाई बताएं। ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है वो स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो मैं आपको बताई थी कि जब खंभा रहे तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो 15 सेकेंड में 750 मीटर लंबी ट्रेन को पार करती है, तो आपका हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 750 बटा 15, तो इसे काटिएगा तो आपका आ जाएगा 50। ओके, 50 ये चला जाएगा, 15 में 50 से आप गुना करिएगा तो आपका 750 आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि 25 सेकेंड में
वो जो ट्रेन है वो पुल को पूरी तरह पार कर जाती है, तो 25 सेकंड में जब वो पार करेगी तो वो ट्रेन अपनी भी डिस्टेंस पार करेगी और प्लस में पुल की भी डिस्टेंस पार करेगी। ओके, तो जो आपका लंबाई हो जाएगा, देखिए 15 गुने 50 तो 750 आ गया। तो इसी में 25 गुने 50 कर देते हैं। ओके, तो 25 गुने 50 जब आप करिएगा तो आपका जो आ जाएगा वो 1250 आ जाएगा। तो 1250 में आपका ट्रेन का लंबाई था कितना, 750। तो जो आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा वो आपका 1250 माइनस 750 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 500 मीटर। ओके, 500 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे ना ऐसे ही बनाने का, शॉर्ट मेथड में ही बनाने का कोशिश करिए। आप ऐसे मत लिखिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर डिस्टेंस हो गया आपका चाल गुने समय, ऐसे मत लिखिए। आप सीधे करिए, 15 750 का मल्टीपल 50 है, तो फिर 25 गुने 50 का मल्टीपल हो जाएगा 1250। तो 1250 से वो दोनों दूरी को पार करेगा, ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी। तो 1250 में 750 ट्रेन का हो गया, तो प्लेटफॉर्म का हो गया वो आपका 500 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल बताएं। ओके, देखिए क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है जो आपका 200 मीटर है, मतलब एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और कितने ट्रेन है, दो ट्रेन। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका मैं बताई थी कि दोनों ट्रेन का योग होता है। ओके, तो 200 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा, 400। डिस्टेंस जो होगा वो आपका 400 हो जाएगा दूरी। ओके, बोल है कि विपरीत दिशाओं में चल रही है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो जब वो विपरीत दिशाओं में चल रही है तो जो उसका चाल है वो आपको जुट कर आया होगा, उसका योग हुआ होगा, दोनों ट्रेन की चाल का योग हुआ होगा। तो मान लीजिए कि x है जो पहले ट्रेन की चाल है और y है जो दूसरे ट्रेन की चाल है। ओके, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी कितना है आपका 400, तो 400 और बटा समय 10 सेकेंड, जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 40 आ गया। तो ये जो 40 आया वो आपका आया मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे ये समय सेकंड में दे रखा था और दूरी आपकी मीटर में दे रखी थी। तो 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ट्रेन की चाल आपका दे रखा है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले आप 40 को ना किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिए। ओके, तो देखिए 40 का रेशियो कितना होता है, 5। 40 का रेशियो होता है आपका 5, तो इसे काट दीजिए 5 से, तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 8 बचे 40। तो 8 गुने 18 करिएगा। ओके, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा का रेशियो आपका 18 होता है, तो 8 गुने 18 करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 144। 144 में आपका दे रखा है एक ट्रेन की चाल जो है 90 किलोमीटर। ओके, 90 किलोमीटर। तो दूसरी ट्रेन की जो चाल होगी, क्योंकि ये चाल जो आई थी वो जोड़कर आई थी, तो ऑफकोर्स 90 एक ही होगी, तो दूसरी की कितना हो जाएगी आपका 54। 54, तब तो 90 और प्लस में 54 144 होगा। ओके, तो जो इसका आंसर आ जाएगा, दूसरी ट्रेन की जो चाल आ जाएगी आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यदि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 6.5 सेकंड में पार करती है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहा हो, तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपका दे रखा है व्यक्ति की चाल और पूछ रहा है क्या, ट्रेन की चाल। देखिए ये बोल रहा है कि 130 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 6.5 सेकंड में पार करती है। जब व्यक्ति को पार करती है जो, तो ट्रेन है वो खुद की लंबाई पर एक करेगी। ओके, तो जो डिस्टेंस बराबर आपका आ गया वो 130 मीटर हो गया। ओके, और जब चाल हम लेंगे, चाल, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब जो ट्रेन है उस व्यक्ति को उसी दिशा में जो चल रहा है उसे पार करती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन होगा, ओके, तो जो चाल है वो घट कर आएगा। तो मान लीजिए कि x है वो आपका
ट्रेन का चाल है और बाई है वो आपका व्यक्ति की चाल होगा, तो स्पीड हो जाएगा आपका x माइनस बाई। ओके, आप देखिए तो आपका चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। दूरी कितना दे रखा है 130 मीटर और समय कितना है देखिए 6.5 सेकेंड, तो 13/2, तो 13 गुने 2, अब काट दीजिए 10, आपका कितना आ गया 20। 20 क्या में आ गया आपका देखिए मीटर और सेकेंड, मीटर और सेकेंड, तो आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड में। ओके, 20 मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो व्यक्ति की गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और ये आपका जो यहाँ पे जो चाल है वो आपका दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना हो जाएगा देखिए 4 5 20, तो 18 के रेशियो में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 72। ओके 72। तो देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है क्या व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और जो चाल था वो दोनों को घट कर आ रहा था। ओके, घट कर आ रहा था, तो 72 किलोमीटर होगा, तो जो ट्रेन की गति हो जाएगी वो 72 और प्लस में 12 हो जाएगी, क्योंकि जो गति है जो स्पीड आ रहा था वो दोनों को माइनस करके आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे जो चाल है वो आपका जुड़ जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर सी 84 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे देखिए, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकेंड और 10 सेकेंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या होगी? तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या दे रखा है, आपका ट्रेन का आपका समय दे रखा है। ओके, कि वो 11 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, और क्या दे रखा है आपका जो पुरुष का चाल है वो दे रखा है। ओके, तो स्पीड आपका दे रखा है कितना 6 और 5। ओके, और टाइम कितना दे रखा है आपका क्रमशः बोल रहा है, तो इसका 11 सेकेंड और इसका 10 सेकेंड। ओके, और डिस्टेंस बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है चाल गुने समय। ठीक है, चाल गुने समय होता है, तो 11 छक 66, ठीक है, और 5 दहिया 50। ओके, तो ये जो आपका डिस्टेंस का रेशियो आ गया वो 66 और 50 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि पूछ रहा है ट्रेन की गति, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। ओके, तो देखिए ये 66 में से 50 गया तो कितना बचा आपका 16 बचा, तो जो डिस्टेंस है वो हम 16 लेंगे। ओके, शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बटा टाइम, तो 16 बटा और टाइम कितना दे रखा है आपका देखिए टाइम में अंतर, जब डिस्टेंस में अंतर लेंगे तो टाइम का भी अंतर लेंगे, तो डिस्टेंस का अंतर 16, टाइम का अंतर कितना हो गया 1 का, तो 16 बटा 1। ओके, तो यही आ गया आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, दो ट्रेन P और Q स्टेशन S और T से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद ट्रेन P को T तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन Q को S तक पहुंचने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन P की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन Q की चाल क्या होगी? तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इसमें ना आपका टाइम और स्पीड के बीच एक रिलेशन होता है। देखिए वो रिलेशन क्या होता है, देखिए क्या होगा, स्पीड ऑफ P, क्योंकि P पहली ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन Q थी। ओके, P और Q दो ट्रेन थी, तो स्पीड ऑफ P और बटा में स्पीड ऑफ Q बराबर टाइम ऑफ Q बटा टाइम ऑफ P, और ये पूरे का रूट हो जाता है। ओके, स्पीड ऑफ P बटा स्पीड ऑफ Q बराबर में टाइम ऑफ Q और बटा में टाइम ऑफ P का अंदर रूट। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है और टाइम पे रूट चढ़ जाता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आइए।
देखिए क्या दे रखा है आपका P को T तक पहुंचने में दे रखा है 4 घंटे 48 मिनट। ये पूरे को ना हम घंटे में ही चेंज कर लेते हैं। ओके 4 घंटे 48 मिनट। तो देखिए कैसे करेंगे 4 घंटे और 48 मिनट। तो 48 मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं। ठीक है तो 48 बटा क्या हो गया 60। तो बच्चों का 48 और 12 25 7 5 के 20 और 4 24। तो ये हो गया आपका कितना 24 बटा 5। 24 बटा 5। ओके फिर देखिए दूसरा कितना दे रखा है। देखिए ये क्या दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है तो इसे भी हम बनाते हैं वैसा ही। ये दे रखा है आपका 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 बटा 20 बटा 60। ओके तो देखिए 20 23 60। तो ये कितना हो गया 3 3 9 1 10 बटा 3। ठीक है तो पहले का जो टाइम हो गया वो 24 बटा 5 हो गया पी का, और सेकंड वाला क्यू का कितना हो गया 10 बटा 3 घंटा। ओके अब आइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे होता है क्या स्पीड ऑफ पी। स्पीड ऑफ पी देखिए है ना स्पीड ऑफ पी फिर स्पीड ऑफ क्यू। तो देखिए स्पीड ऑफ पी आपका दे रखा है कितना 45 किलोमीटर। ओके 45 किलोमीटर और क्यू का स्पीड निकालना है। फिर बराबर में क्या होगा टाइम ऑफ क्यू। तो टाइम ऑफ क्यू कितना था 3 घंटे 20 मिनट। तो उसका जो हम निकाले थे वो कितना था आपका देखिए 10 बटा 3। ओके तो ऊपर में हो जाएगा आपका क्या 10 बटा 3 और पूरे का बटा। ओके फिर क्या है टाइम ऑफ पी। तो टाइम ऑफ पी देखिए कितना है 24 बटा 5। ओके तो इसे लिखिए 24 और बटा में 5 और पूरे का रूट। ओके तो अब इसे काटिए देखिए काटिए कितना से कटेगा ये 5 दूना 10। ओके और ये 12 दूना 24। ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका 5 गुने 5। 5 गुने 5। तो जब 5 गुने 5 हो जाएगा एक ये 5 हो जाएगा एक ये 5 है तो ये ऊपर में चला जाएगा तो 5 गुने 5 हो जाएगा। तो ये 5 और बटा में ये हो जाएगा 12 3 36 नीचे में 36 आएगा। तो 36 का आपका 6 निकलेगा तो 5 बटा 6 हो जाएगा। ओके 5 बटा 6। अब काटिए इसे देखिए तो ये हो जाएगा पन्नमा 45 और तो क्यू का मान कितना हो गया 9 छक 54। आपका आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू।